हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, जब हम किसी बॉडी को, मूविंग बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और देन द वेलोसिटी चेंज एंड इन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। यानी कि जब आप किसी बॉडी को फेंकते हैं, उसको बॉडी ऐसी जा रही है और उसको एक्सेलरेशन लग रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इस तरीके से जो है उसे यूनिपोलर जो है आपका यूनिप्लेनर मोशन कहा जाता है। यूनिप्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? बेसिकली कोई बॉडी को आपने थ्रो करा, और वो अब जैसे आप बॉडी को थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली आपने इनिशियल करा, तो एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट जो है इसका है। तो जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल पॉइंट लेते हैं तो चेंज होती रहेगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर जाकर जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन कंटिन्यूस इधर लग रहा है, फिर वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, मगर यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो टू फाइनल तक जाएगी, यानी जीरो कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, फाइनली पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाएगी, और फिर जीरो से फिर इंक्रीज होती होती फाइनल में पहुँच जाएगी। इस तरीके से मोशन जो है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर से बता देता हूँ, ये क्योंकि एक प्लेनर मोशन है। प्लेन में अगर आप देखें, अगर ये प्लेन रखें और इसमें मूवमेंट दिखा है, तो इसीलिए इसे यूनिप्लेनर मोशन भी कहा जाता है, और इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। इसमें दो वेलोसिटी हैं, एक तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उधर ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन पहले कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली जब वो टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसकी जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, और फाइनली उसकी बढ़ते 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 फिर बढ़ने लग जाएगी, और कंटिन्यूसली हाईएस्ट उसकी यहाँ पर होगी। और जो अगर आप एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी देखें, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन जो है, जो वेलोसिटी होगी वो एक्स यहाँ मैक्सिमम, मतलब यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ पे जीरो हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से इस तक मोशन की गई। इसका इक्वेशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो इस तरीके से है कि जैसे मैंने अभी प्रोजेक्टाइल को बताया था, दो मोशन है, दो मूवमेंट है, एक इधर से। तो एक्सेलरेशन जो है, मतलब जो हमारी वेलोसिटी है यहाँ चलती है, तो दो कॉम्पोनेंट आते हैं, दैट मीन्स एक एक्स और एक वाई। एक्स वेलोसिटी जो है वो आएगी यू कॉस थीटा, और जो वाई में है वो यू साइन थीटा होगा। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, हॉरिजॉन्टल यानी ये कंपोनेंट, तो उस केस में एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हमारा वी कॉस थीटा इनटू टी, और जो वाई अगर लें तो वाई में एक्सेलरेशन, अगर आप ये देखें तो सिंपल फार्मूला जो लिखता है वो लिखता है, जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन को एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यू जो है इनिशियल दैट मीन्स यू कॉस थीटा टी। तो अगर हम टी की वैल्यू निकालना चाहें तो इस क्वेश्चन में क्या मिलेगी हमको? टी वैल्यू विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। और ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि वाई मूवमेंट है तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये सेकेंड क्वेश्चन, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे वाई में, तो हमारी वैल्यू रहेगी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2 जी
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ये वैल्यू क्या देगी आपकी? अगर आप देखेंगे इसे यू कैन से डाटा लिखते हैं थीटा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई इक्वल टू, दिख रहा है आपको? ये तो सिर्फ कर देते हैं, डाटा इक्वल टू वाई इक्वल टू tan थीटा एक्स प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन है, ये दोबारा इधर लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है साफ। ताकि यू tan थीटा एक्स प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइंस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू है। तो ये जो है इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहें, प्रोजेक्टाइल का जो हम बना रहे हैं वो बता रहे, ये जो है हमारी आई पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, इससे हम आप इक्वेशन देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन से आप कहीं पे भी इसका पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम मालूम हो तो इस वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद आता है टाइम फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कितनी देर तक ये ऊपर रहेगा, मतलब जब अगर आपने फेंकते हैं कोई चीज़ या रॉक, कोई चीज़ फेंकते हैं आप पैराबोलिक पाथ में ये आता है प्रोजेक्टाइल में, तो कितनी देर तक रहेगा। इस चीज़ को टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू देखते हैं। इसमें आप फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट मीन्स u v इज इक्वल टू u प्लस 80। अगर आप देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखें, जैसे अगर यहीं पर मैं प्रोजेक्टाइल बना लूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर टाइम निकालें तो यहाँ पर t टाइम जो है इसका रहता है। अगर मैं इधर हाफ कैलकुलेट करता हूँ, मतलब हाफ टाइम पीरियड, ये इसलिए क्योंकि हमको वेलोसिटी फाइनल मालूम है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो है वाई मोशन में, वाई जो है 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में पहले ऊपर जाएगी फिर डाउन जाएगी। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में ये 0 हो जाएगी ताकि, और इनिशियल वैल्यू थी हमारी u साइन थीटा प्लस दिस इज जी टी। तो इसके हिसाब से आप इस वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, अब आपको ये देखना है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो मूवमेंट के ठीक उल्टा लग रहा है, तो वो जी जो है वो पॉजिटिव ना होकर के माइनस लगेगी दिस वैल्यू। सो दैट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, दैट विल माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम आया है मेरा कैलकुलेट का कि इतने टाइम पे यहाँ पर वेलोसिटी जो है हम पहुँच जाएगी। अब अगर मैं इसका टोटल टाइम निकालना चाहूँ तो टोटल टाइम कितना होगा हमारा। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ से चला और यहाँ पर यानी 2t, तो टोटल टाइम फ्लाइट जो हुआ हमारा हुआ 2t, दैट इज कैपिटल T, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू इसकी आती है। तो टाइम फ्लाइट ये हुआ। नाउ द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल,
अगर मैं हाइट अब निकालना चाहूँ, यानी कि ये हाइट मैक्सिमम h ये निकालना है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लिखेंगे, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल में आप देखेंगे फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने वेलोसिटी देख रहे हैं, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सीलरेशन, s इज द डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमको ये h निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको मालूम ही है, दैट विल बी 0। यहाँ पर हम हाइट निकाल रहे हैं, s जो है v इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है हमारा u साइन थीटा, और g a जो है वो g है, और s जो है वो हमारा h है, h द बेसिकली द हाइट। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 0 प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस लगा क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, दैट विल बी 2gh। तो इसको इधर ले जाएंगे, दैट विल माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, h वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द फ्लाइट, मतलब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कितना प्रोजेक्टाइल में जाता है। अब हम इसका रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये गलती से रब हो गया, मैं फिर से बनाता हूँ। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्टाइल आपने जब फेंका यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना कवर होगा, ताकि ये आर रेंज, इसे बोलते हैं रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट विल बी r इज इक्वल टू u x प्लस t। ये असल में आपका ऐसे ये लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ 0 है, a इज 0, इन दैट केस यहाँ पे ही आ गया। एस क्या हमारा रेंज, और u क्या हो हमारा u cos थीटा इंटू टी। अब t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो वैल्यू इसको पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है, r इज इक्वल टू u cos थीटा 2u साइन थीटा अपॉन g। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, आपको ये वैल्यू होती साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, u और u, दैट मीन्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये वैल्यू हमारी आएगी, हमारी जो है रेंज कैलकुलेट करने को आज मिल जाएगी। आज हम यही क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।